आज की कहानी है फैसला। नताशा मेरी बात सुनो। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। तुम एक बार हाँ कह दो तो हम लोग यहाँ से कहीं दूर जाकर अपना घर बसा लेंगे। कुणाल ने नताशा को समझाते हुए कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी शादी करो। नताशा ने कहा, तो तुम अपना फैसला ले चुकी हो? कुणाल ने लगभग हार मानते हुए पूछा। मैं अपना फैसला पहले ही ले चुकी हूँ। जिस इंसान की माँ मेरी शादी से पहले ही इतनी बेइज्जती कर सकती है तो शादी के बाद क्या करेंगी? नताशा ने कहा, मुझे उस बात के लिए बहुत अफसोस है, लेकिन उसके लिए तुम मुझे क्यों सज़ा दे रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कुणाल का चेहरा लगभग उतर चुका था। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हें मेरे और अपनी माँ में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम मुझे चुनते हो तो मैं आज ही तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन तुम्हें अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। और अगर तुम अपनी माँ को चुनते हो तो मुझे आज के आज ही भूल जाओ। नताशा ने कहा, ये तुम मुझसे किस तरह की शर्त रख रही हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता। कुणाल ने कहा, हाँ तो तुम तुम्हारी माँ की पसंद की हुई लड़की से शादी कर लो। नताशा ने कहा और वहाँ से चली गई। कुणाल उसे बस अफसोस से देखता रह गया। कुणाल की शादी को अब बस कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन वो ऐसे ही गुमसुम सा ही रहता था। उसके और नताशा के बारे में घर में सभी को पता था। आप कुणाल से बात क्यों नहीं करते? उसे समझाइए कि नताशा जैसी लड़की कुणाल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। कुणाल की भाभी शिप्रा ने अपने पति निशांत से कहा, इसकी समझ में अभी कुछ नहीं आएगा, एक बार शादी होने दो, उसके बाद खुद ही सुधर जाएगा। निशांत ने कहा, तो फिर शिप्रा ने कुछ नहीं कहा। कुणाल बेटे, समझने की कोशिश कर। जो लड़की निशा मैंने तेरे लिए देखी है वो बहुत अच्छी है, देखना वो बहुत अच्छे से घर संभाल लेगी। कुणाल की माँ ने कहा। तो कुणाल कुछ नहीं बोला। आखिर शादी का दिन भी आ गया। कुणाल ने आखिरी वक्त तक नताशा को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नताशा ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। कुणाल की शादी हो गई। आज उसकी पहली रात थी। निशा बिस्तर पर सिकड़ी हुई सी बैठी थी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। तभी कुणाल कमरे में आया। उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। उसने पास आकर निशा का घूंघट उठाया। नताशा, तुम आ गई मेरे पास। कुणाल ने जैसे ही नशे में ये कहा, वैसे ही निशा का चेहरा उतर गया। कुणाल को नशा बहुत ज़्यादा था। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई और वो वहीं बिस्तर पर गिरकर सो गया। लेकिन निशा की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। अगले दिन कुणाल पड़ा हुआ सो रहा था। निशा उसके लिए चाय लेकर आई। उठ जाइए, निशा ने धीरे से कहा। कुणाल ने उठकर उसे देखा। क्या बात है, बोलो। कुणाल ने पूछा। मैं आपके लिए चाय लाई थी, उसने धीरे से कहा। ले जाओ ये चाय, मुझे ज़रूरत नहीं है, कुणाल ने कहा। लेकिन आप चाय लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक अच्छा महसूस होगा, निशा ने कहा। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है, ये चाय ले जाओ यहाँ से, और हाँ, आगे से भी मेरे लिए कुछ मत लेकर आना, कुणाल ने गुस्से में कहा। तो निशा चुपचाप वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में कुछ आंसू आ गए थे। निशा वापस किचन में आ गई। तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? शिप्रा ने निशा से पूछा। कुछ नहीं दीदी, बस आज मेरी आंखें कुछ दुख रही है, निशा ने झूठ बोल दिया। मैं अभी आती हूँ दीदी, ये कहकर निशा वहाँ से जाने लगी। निशा रुको, शिप्रा ने कहा तो निशा वहीं रुक गई। क्या बात हुई है, मुझे बताओ, शिप्रा ने जोर दिया। दीदी, ये नताशा कौन है? निशा ने पूछा तो शिप्रा कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर गहरी सांस लेकर शिप्रा ने निशा को सब बता दिया। तो जब कुणाल जी और वो नताशा शादी करना चाहते थे तो प्रॉब्लम ही क्या थी? निशा ने पूछा। वो लड़की किसी भी तरह से कुणाल के लिए सही नहीं थी। उसका व्यवहार बहुत ही खराब था। इसलिए मम्मी ने एक दिन उसको अच्छे से समझा और तभी ये फैसला हो गया था कि वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। शिप्रा ने कहा। ओह, तो बात ये थी, निशा ने धीरे से कहा। अब तुम्हें इस घर के साथ साथ कुणाल को भी संभालना है, शिप्रा ने कहा।
जी दीदी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, निशा ने कहा। धीरे धीरे निशा ने सारा घर संभाल लिया, लेकिन कुणाल को संभाल पाना उसके लिए मुश्किल ही रहा। वो रोज ही घर पर नशा करके आता और हंगामा करता था। एक दिन कुणाल ऑफिस में ही था कि तभी उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आई। कुणाल ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ नताशा थी। हाय कुणाल, मुझे भूले तो नहीं हो ना? नताशा ने पूछा। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ नताशा, ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन मैं तुम्हें याद ना करता हूँ, कुणाल ने कहा। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा गलती की जो तुम्हें छोड़ दिया, नताशा ने लगभग रोते हुए कहा। तुम रो क्यों रही हो? कहाँ हो तुम? मैं वहीं आ रहा हूँ, कुणाल ने कहा और तुरंत ऑफिस से वहाँ के लिए निकल गया। कुछ देर बाद कुणाल और नताशा दोनों एक कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए थे। नताशा की आंखों में अब भी आंसू थे। प्लीज़ तुम रोया मत करो, बताओ क्या हुआ, क्यों परेशान हो? कुणाल ने भी परेशान होते हुए पूछा। पापा को कैंसर है, नताशा ने कहा। क्या? कुणाल ने मुंह से निकला। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपये अभी मांगे हैं, लेकिन हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, नताशा ने रोते हुए कहा। तुम परेशान ना हो, मैं पैसे का इंतजाम करूँगा, कुणाल ने कहा। क्या सच में? नताशा ने खुश होते हुए पूछा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, कुणाल ने कहा। अगले दिन घर पर हंगामा मचा हुआ था। कुणाल, तुमने ऑफिस से 5 लाख रुपये लिए हैं, मुझे उसका हिसाब चाहिए, निशांत ने गुस्से में कहा। भैया, आप भी तो कभी कभी ऑफिस से पैसे ले लेते हो, तब मैं तो नहीं पूछता आपसे, कुणाल ने भी कह दिया। मेरे लिए हुए सारे पैसों का हिसाब क्लियर रहता है, निशांत ने कहा। भैया, सिर्फ 5 लाख रुपये की बात है। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं अपने कंपनी की हिस्सेदारी में से 5 लाख रुपये अभी जमा करा देता हूँ, कुणाल ने कहा। तुम्हारी हिस्सेदारी? किस हिस्सेदारी की बात कर रहे हो तुम? अगर कंपनी की बात करें तो इसमें 80% मेरी ही हिस्सेदारी है। दोस्तों, अगला भाग देखने के लिए हमसे जुड़े रहे और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले भाग में।